हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। दोस्तों इसके पहले हमने क्या किया था, एग्जाम्पल सारे किए थे और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर चुके थे। अब आइए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया गया है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और हमें ये बताना है कि पी और क्यू हमारे इंटीजर्स नंबर हैं और जहाँ क्यू 0 नहीं है। तो आइए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें फ्रेंड्स दिया है 0.6 बार। अब यहाँ देखना है आपको, ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को कोई भी अल्फाबेट सपोज कर लेना है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने आगे भी देखे थे, एग्जाम्पल आई थिंक 7 या 6 एग्जाम्पल्स ऐसे ही थे, तो वैसे इसको भी करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.6 बार सपोज कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें 0.6 बार को इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम 0.6 बार को क्या लिख सकते हैं, 0.666 ही तो है हमारा, मतलब 0.66666 रिपीट होते जा रहा है, इसीलिए उस पर बार है, इसको हमने ये लिख दिया इस फॉर्मेट में। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं अपना। अब फिर देखिए, अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 2 है 0.6 बार को हमने क्या सपोज किया था x, तो हमने इसको x लिख दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, ऐसे ही रहेगा 0.66666। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया, मतलब हमने 3 इक्वेशन बना लिए। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जब हमें इस फॉर्मेट में मिल जाए तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ या 10 से गुणा करते थे, कहीं 100 से गुणा करते थे, कहीं 1000 से गुणा करते थे। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, यहाँ 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि जो पॉइंट है 1 डिजिट के बाद है, इतना क्लियर है, और जो बार है वो केवल 6 पे ही है, ओनली 6 पे है, इसके लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन द इक्वेशन नंबर 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। तो आइए 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर 0.666 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 6.66666 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब हम क्या करते थे, ये जो हमारा 0.666 आ रहा है इसको ऐसे फॉर्मेट में तोड़ना है कि ताकि x के फॉर्म में भी लिख सकें हम। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ 10x ले लिए इज इक्वल टू 6 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.66666 लिख सकते हैं। अगर इसको 6 प्लस 0.6666 को हम प्लस करते हैं तो भी हमारा वही आएगा, यही आएगा 6.666। इसके हमने बस 2 पार्ट में तोड़ दिया है। तो अब क्या करते हैं, 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 का बार। क्यों, क्योंकि 666 जो रिपीट हो रहा है, और हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी 0.6 बार इज इक्वल टू 0.6666 लिया है, इसके लिए हमने यहाँ 0.6 बार लिख दिया। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया है 10x ऐसे ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में ही क्वेश्चन में हमने पहले ही अज्यूम कर लिया था, पहले ही मान लिया था, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसके लिए यहाँ क्या हो गया, x हो गया। अब x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 से क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 बाई 9, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 2/3 आ गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, आंसर 0.6 बार इन द p बाई क्यू फॉर्म इज, इसके p बाई क्यू फॉर्म कौन से हैं, 2/3 where q does not is equal to 0 and p and q are integers। ऐसे आपको आंसर लिखना है 0.6 बार in the p by q form is 2/3 where p and q
डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर नंबर। ऐसे आपको करना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.47 बार। अब आप यहाँ ध्यान से देखना, जो बार दिया गया है ओनली 7 पे है। जो बार दिया गया है, जिस नंबर पे बार लगाया गया वो नंबर ओनली 7 है, 4 पे नहीं है। तो यहाँ आप ध्यान देना एक चीज, अक्सर ये गलती हम कर देते हैं कि 7 पे बार है तो हम 4 पे भी समझ के क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, पर यहाँ ध्यान देना यहाँ ओनली 7 पे बार है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे कोई भी अल्फाबेट सपोज कर लेना है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.7 का बार आया। अब फिर आगे क्या करना है, 0.47 बार इज इक्वल टू 0.477777 लिख सकते हैं। क्यों 77 रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो बार दिया गया है, जो ऊपर बार लगा है ओनली 7 पे है, तो हमारा क्या 7 बार बार रिपीट होगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक और इक्वेशन बना लेते हैं। ये 0.7 बार है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0.4777 रिपीट ही हो रहा है। ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करते थे, जब एक इक्वेशन आ जाता था तो मल्टीप्लाई करते थे, हम करते थे कहीं 10 से, कहीं 100 से, कहीं 1000 से। यहाँ किससे करेंगे, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है ओनली एक ही नंबर है, एक ही संख्या है ना, 7 ही रिपीट हो रहा है, 47 नहीं, ओनली 777 रिपीट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे। अगर 47 रिपीट होता 474747 तो हम 100 से गुणा करते, पर यहाँ 777 रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। हमें ये नहीं देखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट का कोई वो नहीं है, हमें बस ये देखना है कि कौन से नंबर हैं, कितने डिजिट हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो 7 है जो रिपीट होते जा रहा है, तो हम यहाँ 10 से गुणा करेंगे। अब हमें क्या करना है, इन द इक्वेशन नंबर 3, इन द दोनों तरफ हमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। आइए कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ 10x आ जाएगा इज इक्वल टू 0.10 इंटू 0.477777। 10x इज इक्वल टू 4.77777 आ जाएगा। हाँ, 10 से मल्टीप्लाई किए क्या आ गया 4.77। अब इसके बाद हम कौन सा क्या करते थे, हम इसके बाद हम इसको, जो ये फॉर्मेट आता था, इसको हम ऐसे फॉर्म में तोड़ते थे, ऐसे 2 पार्ट में अलग करते थे, ताकि x के फॉर्मेट में लिख सके। 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस 0.477777 लिख सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा यही नंबर आएगा, बस हमने उसको 2 पार्ट में अलग कर दिया है। तो हम क्या आगे क्या लिख देंगे, 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 0.47 बार, क्योंकि 7 रिपीट हो रहा है, हमने इक्वेशन नंबर 2 के अनुसार यहां लिख दिया। अब क्या करना है, 10x इज इक्वल टू 4.3, यहां आपको पता ही चल गया होगा कि इसको हम x लिख सकते हैं, तो लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 से। अब क्या करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, 9x इज इक्वल टू 4.3 एंड x इज इक्वल टू 4.3 बाई 9। अब 4.3 है, यहां ध्यान देना, मतलब हमारा तो क्या आ जाएगा 43 बाई 9 इंटू 10 कर देंगे, ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 43 बाई 90, ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो आंसर आपको कैसे लिखना है कि 0.47 पे बार है, तो ऐसे क्या लिखना है आंसर आपको, 0.47 बार in the p by q form. In the p by q form is 43 by 90. In the p by q form is 43 by 90. और फिर इसके आगे आप लिख सकते हैं where q does not is equal to 0. q हमारा 0 भी नहीं है और p भी 0 नहीं है,
पर कंडीशन में पूछा है क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, क्यू डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी क्यू आर इंटीजर्स। हो गया। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हमारा, ध्यान से देखना। 0.001 बार क्या दिया है, 0.001 बार। अब क्या करना है, इस जो क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि जो बार है, जो नंबर है, कितनी बार, कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है। तो आप कहेंगे कि सर जो बार है वो किस पे है, तीनों पे है, मतलब 3 डिजिट पे है। तो यहाँ किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले समझ आ गया कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 001 रिपीट हो रहे हैं। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू, जरूरी नहीं आप यहाँ x माने कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 का बार। अब क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करना है, 0.001 बार को हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 001 ऐसे ही लास्ट अनंत तक गए हैं, इनफाइनाइट तक गया है। फिर अब क्या करना है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम इसकी जगह पे x लिख सकते हैं। क्यों, इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिया हमने पहले ही अज्यूम कर लिया। तो हमने यहाँ क्या लिखा, x लिख दिया। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 0.001। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या करना है, अब हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। किससे करें, 10 से करें, 100 से करें, या फिर 1000 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 001 3 डिजिट है, 3 अंक है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन द इक्वेशन नंबर 3 बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आइए कर देते हैं। तो इसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 सोन लास्ट तक। अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 1000x इंटू, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो क्या आ जाएगा 1.001 सोन लास्ट तक गया है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब क्या करना है, इसको हम क्या करते थे, अब ऐसे फॉर्मेट में तोड़ना है आपको इसको कि x के फॉर्म में आ जाए, x के फॉर्म में आ जाना चाहिए, ताकि हम 0.001 बार के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 1000x इज इक्वल टू 1.009 प्लस 0.001 इस फॉर्मेट में। अगर हम इसको ऐड करते हैं, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा यही नंबर्स आएगा। अब ये हमारा ऐसे ही रहेगा, 1000x इज इक्वल टू 1.009 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.001 बार, 0.001 बार। क्यों हुआ, क्योंकि 001 रिपीट हो रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में पहले ही हमने प्रूफ कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000x इज इक्वल टू 1.009 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से हो जाएगा हमारा। हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि x हमारा क्या है 0.001 है, तो हमने यहाँ x लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, 1000 में से माइनस कर देते हैं x को, x इधर आ गया इज इक्वल टू के, तो माइनस हो गया, इज इक्वल टू 1.009। अब ये कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 1.009। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.009 बाय
999। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो 009 एकदम नियरेस्ट है, एकदम मतलब पास में है 1 के, आप इसे 1 अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/999। क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि मतलब 0.1 का डिफरेंस है ना, तो हम इसको 1 मान लिया, 1 अज्यूम कर लिए। इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 1/999। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको आप कैसे लिखेंगे कि 0.001 बार is the p by q form 1/999 where p and q does not is equal to 0 and p and q are integers number। बस अब आगे चलते हैं, आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथे क्वेश्चन, इस फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि 0.99999 इनफाइनाइट तक गया है, उसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर आएगा उसे हम देख के सरप्राइज हो जाएंगे और उस आंसर का हमें डिस्कस करना है अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ। तो आइए कर लेते हैं। इसको हम क्या लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिया गया है 0.9999 इज इक्वल टू 0.9 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा 99 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसके लिए हमने 9 पे बार लगा दिया। अब क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार हमने अज्यूम कर लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 0.9 बार को हमने 0.999999 लिया था। अब 0.9 बार को हम x लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और फिर ये हमारा ऐसे ही रहेगा 0.99999। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ओनली 9 जो एक ही नंबर है जो दोनों साइड मतलब रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर होते तो हम 100 से करते, 3 होते 1000 से करते, पर हमारा एक ही नंबर, इसके लिए हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या करना है, इन द इक्वेशन 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 9.9999 आ गया हमारा। तो इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद इस क्वेश्चन को, इस जो फॉर्मेट ए वाला आया, इसको हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि हम यहाँ पे x के फॉर्मेट में लिख सकें। तो आइए देखते हैं, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99999 लिख सकते हैं। इसको ऐड करेंगे तो हमारा यही आएगा। अगर ये आपको समझ ना आता हो कि मतलब कैसे हम तोड़ रहे हैं, कैसे लिखें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेट रहे इसको ऐसे ही आप लिख लेना, रफ वर्क है 9.99999 ऐसे लिख के इसमें से इस पॉइंट जिस फॉर्मेट में हमें तोड़ना है उसे माइनस कर देना है, उस फॉर्मेट में हमें उसे माइनस कर देना है। तो 9 आ जाएगा, फिर 9 प्लस में ए नंबर लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया। तो ये हमारा क्या है, रफ वर्क है। मतलब इस और इस नंबर को माइनस करने पे जो नंबर आए उसमें से इसको प्लस कर देंगे, तो मतलब वही फॉर्मेट में आएगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 9 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 0.9 का बार हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x हो जाएगा। 10x माइनस x इज इक्वल टू 9 एंड 9x इज इक्वल टू 9। अब हमारा x इज इक्वल टू क्या आ गया 9/9 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। आंसर क्या आया 1 आया। अब देखते हैं आंसर 99999 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू।
P बाई क्यू के फॉर्म में 1 आ रहा है, मतलब 1/1 आ रहा है, जहां Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है और एंड P एंड Q आर इंटीजर्स नंबर है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन समझ आ गया। अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने पहले से ही सोल्व करके रखा है, क्योंकि डिवाइड इतने बड़े हैं कि अगर मैं ये डिवाइड आपको बताने जाऊँ तो आधे घंटे की वीडियो यही हो जाए। इसके लिए क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सोल्व करके रखा है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में, कैसे है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो 1/17 है उसको हमें ऐसे डिवाइड करना है और जो हमारा आंसर आ रहा है वहां तक आंसर हमें ले जाना है कि जहां पे वो हमें पता चल जाए कि हाँ इसके बाद बार लग जाएगा, इसके बाद यही नंबर सब रिपीट होंगे। तो आइए देखते हैं। हमने एक को जो है 17 से डिवाइड करना है, तो एक को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमने यहाँ एक पॉइंट बढ़ाना है। पॉइंट बढ़ाया तो 10 हुआ, तो भी नहीं कर सकते, तो यहाँ एक और पॉइंट बढ़ा के इसको एक और 0 यहाँ बढ़ाया तो 100 हुआ। तो हमने यहाँ 17 का टेबल काउंट किया, 17 5 85 हुआ, फिर हमने 100 माइनस 85 किया, 15 आया, फिर एक 0 बढ़ा। ऐसे ही सेम प्रोसेस करके हमने लास्ट तक लाया, 1 आया, 1 आ गया तो फिर से मतलब सेम वही प्रोसेस चलेगी। मतलब हमने बस डिवाइड किया है, लास्ट में हमने 17 7 जा 199 आया और फिर 120 में से माइनस किया तो 1 आ गया। मतलब लास्ट में जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1 बच रहा है, फिर अगर 1 बच रहा है, फिर से अगर हम यहाँ करते एक और पॉइंट उतारते 10 हो जाता, फिर से यही प्रोसेस मतलब चलने लगती। तो मतलब जो आंसर आए हैं 1 रिमाइंडर लाने तक के, वही उसी नंबर्स पे हमारे क्या लग जाएंगे, बार लग जाएंगे। यही नंबर सब हमारे फिर से रिपीट हो जाएंगे। क्वेश्चन में बस यही पूछा है। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। डिवाइड तो आप बचपन से ही सीख रहे हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। सो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या गया है, मतलब हमें यहां बताना है कि P और Q परिमेय संख्या के हमें ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जिसके एक और मात्र एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक कॉमन फैक्टर हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हो, और Q कौन सी प्रॉपर्टी, Q हमारी जो है कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी वो भी हमें बताना है। तो हम आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया 5/2। 5/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर भी है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है टर्मिनेटिंग नंबर है, तो हमारा क्या है 5, 2.5 क्या है टर्मिनेटिंग। डेसिमल हमारा क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग। अब सेकंड एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा 5/4। 5/4 ले लिया हमने। अब 5/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1.25 आएगा। ये भी टर्मिनेटिंग हो रहा है ना, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहा है, रिकरिंग नहीं हो रहा है ना, टर्मिनेटिंग है, तो क्या आ गया 1.25 आ गया। अब क्या ले लेते हैं, क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, हाँ क्यों नहीं ले सकते, क्या लिख देते हैं 2/5 ले लिए। अगर 2/5 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिकरिंग आएगा या टर्मिनेटिंग, 0.4 आ गया, मतलब एक टर्मिनेटिंग नंबर है। और फिर एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं, हम लेते हैं 2/10 ले लेते हैं। 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। मतलब ये जो हमारे 4 एग्जांपल लिए, ये सारे एग्जांपल्स में जो एक कंडीशन दी है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और लास्ट में इसने पूछा क्या है, कैन यू गाइस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। हाँ आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू must be satisfy 2 and 5 फैक्टर्स। अब यहां पे हमने देखा Q क्या कर रहा है, Q हमारी 2 और 5 के जो गुणनखंड है, 2 और 5 के गुणनखंड को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन में दिया क्या था कि हमें Q की प्रॉपर्टीज भी बतानी थी, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने यहां बता दिया। सो फ्रेंड्स, आज के साथ इस क्लास की समाप्ति की जाती है। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।